नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे खास शो लॉरेंस के टारगेट में। और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लॉरेंस जेल में हो या फिर बाहर, पुलिस के लिए सिरदर्द ही है। अभी जयपुर में लॉरेंस को करीब 20 दिन तक रखा गया था, लेकिन पूछताछ के बाद लॉरेंस को वापस पंजाब के भटिंडा जेल भेजा गया। तभी उसने जेल में बैठे बैठे इंटरव्यू देकर के सनसनी पैदा कर दी। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि यह इंटरव्यू कहां का है। सालों से जेल में बंद लॉरेंस कैसे मीडिया से बात कर रहा है? आखिरकार जेल में कहां कहां उसके हमदर्द बैठे हुए हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की सनसनी फैलाकर लॉरेंस क्या साबित करना चाहता है, उसका टारगेट क्या है? तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे, तो देखते रहिए अगले आधे घंटे तक हमारी एक खास पेशकश। पहले जेल में गैंग वॉर, अब जेल से इंटरव्यू। गैंगस्टर लॉरेंस, गुनाह और जेल में रसूख। पंजाब जेल्स का तो नहीं है ये कहीं पे भी, क्योंकि वक्त एजेंसीज इसको ले जाते हैं। जयपुर में लॉरेंस की 20 दिन वाली पूछताछ। जयपुर से भटिंडा तक सवाल ही सवाल। हो सकता है वहीं से कहीं से वो, मगर बठिंडा जेल और पंजाब के किसी भी जेल से ये रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है। जेल में जैमर का दावा, फिर कैसे बोला लॉरेंस? पुराना वीडियो है ये, और अभी लेटेस्ट तो नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैमर्स वगैरह लगे हुए हैं और सिक्योरिटी काफी हमारी यहाँ पे टाइट रहती है। जेल के अंदर कहां कहां है लॉरेंस के मददगार? मूसेवाले की हत्या पर लॉरेंस का कबूलनामा। गोल्डी बरार क्यों है गैंगस्टर लॉरेंस का खास? जेल से सलमान खान को गैंगस्टर की धमकी। कबूलनामा से लेकर बेगुनाही तक लॉरेंस का सच। लॉरेंस का इंटरव्यू, सवाल और सनसनी। तो आखिरकार चाहता क्या है लॉरेंस और क्या है उसका रसूख, जो जेल में बैठकर कभी हत्या करवाता है तो कभी अपना टारगेट बताता है। पहले भी इसे जेल के अंदर हत्या के आरोप इस पर लगे और अब जेल में बैठकर के इंटरव्यू देने लगा है लॉरेंस। ये खास रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बार बार दिखा रहा रसूख। जेल से इंटरव्यू पर सवाल, सिस्टम लाचार। एक गैंगस्टर कई सालों से जेल में है, फिर भी उसके नाम पर चल रहा है उगाही का कारोबार। शहर दर शहर उसके नाम से कारोबारियों को डराया जाता है।
वो खुद जेल में है, लेकिन कहते हैं कि उसके शूटर उसके इशारे पर कहीं भी किसी का खून बहा सकते हैं। महज 30 साल के इस गैंगस्टर से न सिर्फ कारोबारी कांपते हैं, बल्कि करीब 5 राज्यों की पुलिस के लिए भी ये सिरदर्द बना हुआ है। हाल ही में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देकर उसने न सिर्फ सनसनी मचाई, बल्कि इससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। लॉरेंस इन दिनों पंजाब के भटिंडा जेल में बंद है। ऐसे में उसके इंटरव्यू को लेकर पहला सवाल बठिंडा प्रशासन पर ही खड़े होते हैं। हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से तुरंत इसका खंडन भी आ गया। लॉरेंस के इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ कहना है पंजाब पुलिस का, बताएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या लॉरेंस का इंटरव्यू बठिंडा जेल के अलावा कहीं और से भी हो सकता है? तो इसे समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं लॉरेंस से जुड़ी पुरानी घटनाएं। नॉर्थ इंडिया का सबसे खतरनाक माने जाने वाला गैंगस्टर लॉरेंस पिछले महीने जयपुर भी आया था। तो उससे कुछ पहले एनआईए उसे पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लेकर गई थी। ऐसे में सवाल है कि लॉरेंस का इंटरव्यू पंजाब के भटिंडा में हुआ, जयपुर में या दिल्ली में? सबसे पहले सुनिए लॉरेंस के इंटरव्यू पर पंजाब पुलिस का बयान। पुराना वीडियो है ये, और अभी लेटेस्ट तो नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास है यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैमर्स वगैरह लगे हुए हैं और सिक्योरिटी काफ़ी हमारी यहाँ पे टाइट रहती है। तो 24 घंटे जो है वो राउंड द क्लॉक हम लोग मॉनिटर रखते हैं इन पे। यहाँ से नहीं हुआ है ये, जैमर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और जहाँ तक सिक्योरिटी का है तो बहुत ही सख्त सिक्योरिटी है यहाँ पे, और पॉसिबल नहीं है कि भाई ऐसे कोई ऐसे इंटरव्यू दे यहाँ से, इस जेल से। और पंजाब की किसी भी जेल का ये नहीं है। पंजाब पुलिस साफ कह रही है कि उनकी जेल में जैमर लगा है और यहां किसी भी तरह की कनेक्टिविटी संभव नहीं है। यहां वो सख्त सुरक्षा व्यवस्था में रहता है, तो ऐसे में जेल में उसके इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता। पंजाब के अलावा जहां जहां लॉरेंस को बीते दिनों पूछताछ के लिए ले जाया गया, वहां की एजेंसियां भी कटघरे में हैं। इनमें राजस्थान जेल विभाग भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि लॉरेंस के सनसनी मचा देने वाले इंटरव्यू से आखिर क्या है जयपुर का कनेक्शन। लॉरेंस को पिछले महीने जयपुर लाया गया था, जहां वो 20 दिन तक रहा। जी क्लब फायरिंग मामले में पूछताछ के लिए 15 फरवरी को भटिंडा की सेंट्रल जेल से लॉरेंस को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस जयपुर लेकर आई थी। 16 फरवरी को यहां कोर्ट में पुलिस को लॉरेंस की 7 दिन की रिमांड मिली थी। फिर से पेशी पर लॉरेंस को अगले 7 दिनों तक जयपुर पुलिस की रिमांड में भेज दिया गया था। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद लॉरेंस को कोर्ट ने जेल भेज दिया, जहां लॉरेंस 6 दिन रहा। 7 मार्च को लॉरेंस को जयपुर पुलिस ने वापस भटिंडा पहुंचाया और इसके चंद दिनों बाद ही लॉरेंस का इंटरव्यू आने से सनसनी फैल गई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि भटिंडा से प्रोडक्शन वारंट पर लॉरेंस की बख्तरबंद गाड़ी में सख्त सुरक्षा घेरे में जयपुर लाया गया। गाड़ी के आगे पीछे सुरक्षा की नजर से पुलिस जवानों की 4 गाड़ियां भी पंजाब से जयपुर आईं। इस दौरान रास्ते में वीडियोग्राफी कराने के साथ ही बीच रास्ते में न रुकने का निर्देश था। लॉरेंस को पूछताछ के लिए जयपुर के जवाहर सर्किल थाना परिसर में रखा गया, जहां आसपास 24 घंटे 100 से ज्यादा जवानों की सख्त पहरेदारी थी। थाना परिसर में ही लॉरेंस का मेडिकल हुआ और वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी भी हुई। लॉरेंस पर जी क्लब के मालिक से रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर 17 राउंड फायरिंग कराने के मामले में आरोप थे। लॉरेंस से जयपुर पुलिस की 4 स्पेशल टीमों ने पूछताछ की। जी क्लब पर फायरिंग के साथ ही कई और कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के लिए दी गई धमकियों के बारे में भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई। जयपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए के साथ ही एटीएस, एसओजी, सेंट्रल आईबी ने भी पूछताछ की थी। लॉरेंस से पूछताछ के बाद एनआईए ने राजस्थान समेत हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत 8 राज्यों की 76 जगहों पर लॉरेंस के नेटवर्क पर दबिश दी थी। एनआईए ने राजस्थान में जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर समेत 23 जगहों पर छापेमारी की थी। एनआईए ने इस दौरान लॉरेंस गोल्डी बरार के लिए काम करने वाले 6 बदमाशों को पकड़ा है। एनआईए को छापेमारी के दौरान हथियार, हवाला का पैसा और कई गैजेट्स मिले हैं।
आपको बता दें कि करीब 1.5 साल पहले यानी सितंबर 2021 को भी लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर लाया गया था। तब जयपुर पुलिस ने तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर उसे गिरफ्तार किया था। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और उसके शूटर संपत नेहरा पर जवाहर नगर में एक बिल्डर को धमकाकर 1 करोड़ की रंगदारी वसूलने का मुकदमा दर्ज हुआ था। मूसेवाला हत्याकांड के बाद से लॉरेंस लगातार पुलिस रिमांड पर चल रहा है। लॉरेंस के खिलाफ पूरे देश में इतने मामले दर्ज हैं कि किसी न किसी राज्य की पुलिस उसे रिमांड पर लेती रहती है। लॉरेंस के मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब पुलिस ने 1 महीने तक उसे रिमांड पर रखा था। इसके बाद एनआईए ने लॉरेंस को पंजाब से रिमांड पर लेकर दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ की थी। हालांकि जेल में रहते लॉरेंस पहले भी ऐसे कारनामे कर चुका है। पिछले साल हुए मूसेवाला मर्डर केस में भी माना जा रहा है कि वो अपने गुर्गे के कांटेक्ट में था। तो एनआईए, एटीएस, एसओजी, सेंट्रल आईबी ने भी पूछताछ की थी और पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। वहीं लॉरेंस अपनी दुश्मनी के लिए कुख्यात भी हैं। एक तरफ सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 बताने वाले लॉरेंस का आखिरकार सलमान को लेकर प्लान क्या है और क्यों है वो सलमान खान से इतना खफा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जेल में बैठकर पहले करवाई हत्या, फिर हत्यारे को लगवाया ठिकाना, दुश्मन को माफ ना करने वाला गैंगस्टर। एक्टर सलमान खान को फिर धमकी। जेल में बंद होकर भी विरोधियों की मौत का फरमान जारी करने वाला गैंगस्टर लॉरेंस अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत में नहीं बख्शता, यहां तक कि अपने करीबी को भी नहीं जो दगाबाजी कर जाए। वरना जिस जग्गू भगवानपुरिया ने लॉरेंस को गुनाहों की दुनिया के गूर सिखाए, कम से कम लॉरेंस उसका तो दुश्मन नहीं बनता। कहते हैं कि लॉरेंस अगर दोस्ती करता है तो उसे निभाता है, तो दुश्मनी निभानी भी उसे बखूबी आता है। तभी तो काले हिरण मामले को लेकर विवाद में घिरे एक्टर सलमान खान से लॉरेंस अपनी दुश्मनी खत्म करने को तैयार नहीं है। हाल ही में लॉरेंस ने एक बार फिर सलमान खान को या तो बिश्नोई समाज से माफी मांगने या अंजाम भुगतने की धमकी दी है। लॉरेंस कहता है कि सलमान पैसे के दम पर हमारे समाज को धोखा ना दे। काले हिरण को लेकर बिश्नोई समाज की आस्था से दुनिया वाकिफ है और लॉरेंस चाहता है कि सलमान ने अगर गलती की है तो वो बिश्नोई समाज से माफी मांगे। साल 2018 में भी लॉरेंस ने एक्टर सलमान खान की हत्या की धमकी दी थी। कहा तो यह भी जाता है कि लॉरेंस ने सलमान खान की हत्या के लिए शार्प शूटर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था। उसने इसकी पूरी साजिश रची थी। कहा तो यह तक जा रहा है कि लॉरेंस के इस इंटरव्यू के बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आई। सुरक्षा का रिव्यू कर सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पिछले साल जून में अभिनेता को एक अहस्ताक्षरित पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि उनकी मौत भी गायक मूसेवाले की तरह होगी। धमकी के बाद सलमान को Y+ सुरक्षा दी गई और बंदूक का लाइसेंस भी दिया गया था। आपको बता दें कि 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके सहयोगियों पर राजस्थान के कांकणी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार का मामला चल रहा है और इस कारण लॉरेंस पहले भी सलमान को धमका चुका है। सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बात की जानकारी है कि लॉरेंस बाहर रहकर जितना खूंखार है, जेल के अंदर उससे कतई कम नहीं। पंजाब के गोइंदबल जेल का यह खतरनाक वीडियो ये बताने के लिए काफी है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। पंजाब के गोइंदबल जेल के इस वीडियो में खुलेआम गैंगस्टर आपस में भिड़ते अपने 2 विरोधियों को मौत के घाट उतारने और फिर जश्न मनाते देखे जा सकते हैं। राम राम भाइयों, जय पिलकारी। मैं सचिन पिवानी, ठीक है। ये जग्गू के बंदे थे, ठीक है, बदमाशी इन्हें दिखा दिया मैं। जी हां,
गोइदबल सेंट्रल जेल में अपने दुश्मन को मारने का दावा करने वाला ये कैदी है सचिन भिवानी, जो लॉरेंस गैंग का खास शूटर है। और खबर के मुताबिक इसे लॉरेंस के इशारे पर इसी जेल में बंद जग्गू गैंग के 2 शूटर मोहन और तूफान का काम तमाम कर दिया। गोइदबल जेल के इस खूनी वीडियो के सामने आने के बाद सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा करने के बाद भी जिस तरह से 2 गैंगस्टर की हत्या हुई, उससे सवाल उठा कि जेल में बंद कैदी के पास हथियार कहां से आए। वहीं वीडियो में साफ दिख रहा है कि हत्या के बाद उस घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड किया जा रहा है। विरोधी गैंग को मैसेज दिया जा रहा है। देश के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी ने जेल में इस वारदात को अंजाम देकर न केवल सुरक्षा एजेंसी को सकते में डाल दिया, बल्कि पंजाब पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए। दरअसल लॉरेंस गैंग को आशंका थी कि जग्गू ने पुलिस से उसके गैंग और एक्शन के बारे में मुखबिरी की, जिससे कि कई खास शूटर या तो पकड़े गए या उनका एनकाउंटर हो गया। लॉरेंस के गैंग ने जग्गू गैंग के साथ अपनी दुश्मनी का खुलेआम ऐलान भी किया। फेसबुक पर लॉरेंस के खास सहयोगी गोल्डी बरार ने पोस्ट लिखकर जग्गू के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। जेल में जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग लेता है। हमारे भाई अंकित सिरसा, कशिश, मामा केटा ने इनको मारा है। जग्गू के कहने पर हमारे भाई मनप्रीत को 2 दिन पहले बैरक में मारा था। जग्गू ने हमारे साथ दोगलापन किया है। बराड़ ने अपने पोस्ट में जग्गू पर गद्दारी कर पुलिस की मुखबिरी करने का भी आरोप लगाया। उसने आगे लिखा, हमारे साथी जगरूप, रूपा और मनु की मुखबिरी देकर उनका एनकाउंटर करवाया। जग्गू ने हमारा बहुत नुकसान किया है। जग्गू के गुर्गे जहां नशा बेचते हैं उनकी खैर नहीं, वो अब बचकर रहें, वो हमारे टारगेट पर हैं। हम ना नशा बेचते हैं, ना करते हैं और ना बेचने देंगे। यानी देश का सबसे खूंखार डॉन और उसका गैंग अपने दुश्मनों को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। खास बात यह भी है कि लॉरेंस गैंग जो भी करता है वो खुलेआम सोशल मीडिया के जरिए कहता है कि लॉरेंस फेसबुक के जरिए नए लड़कों को अपनी गैंग से जोड़ता है, सोशल मीडिया के जरिए अपने गुर्गे को निर्देश देता है और फिर वहीं मर्डर की जिम्मेदारी भी लेता है। ऐसे में सवाल है कि तकनीक के इस्तेमाल का दावा करने वाली सुरक्षा एजेंसी लॉरेंस के खतरनाक मंसूबे को समय रहते क्यों नहीं रोक पाती। तो लॉरेंस जितना भी कुख्यात हो, लेकिन उसकी ताकत के पीछे है एक शख्स, उसका दिमाग, जो न सिर्फ लॉरेंस के गैंग को ऑपरेट करता है बल्कि सभी बड़े फैसले में उसकी भूमिका भी होती है। वो उसका खास दोस्त है गोल्डी बरार। ये खास रिपोर्ट देखिए। मूसेवाला और गोल्डी पर गैंगस्टर का कबूलनामा। विदेश में बैठकर दहशत फैलाने वाला मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस का खास गुर्गा गोल्डी बरार। देश के नए डॉन यानी लॉरेंस के हर गुनाह में बराबर का साथी यानी गोल्डी बरार, जिस पर लॉरेंस सबसे ज्यादा भरोसा करता है। और अपनी हालिया इंटरव्यू में भी उसने साफ किया कि वो भले ही जेल में है, लेकिन उसका जुर्म का कारोबार अगर जारी है तो वो सिर्फ गोल्डी के कारण। गोल्डी ना सिर्फ लॉरेंस के सिंडिकेट को चला रहा है, बल्कि नए लड़कों को जोड़कर लॉरेंस गैंग को देश का सबसे खतरनाक क्राइम सिंडिकेट में कन्वर्ट कर चुका है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने ना सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी चुनौती दी, बल्कि लॉरेंस और गोल्डी दोनों के काम को कुख्यात भी बना दिया। मूसेवाला मर्डर की जांच में अब तक यही साफ हो पाया है कि गोल्डी ने विदेश में बैठकर न सिर्फ इस हत्या की स्क्रिप्ट लिखी, बल्कि उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। अब देखिए मूसेवाला पर लॉरेंस का कबूलनामा आखिर क्या है। हालांकि लॉरेंस ने अपने कबूलनामे में यह साफ किया है कि मूसेवाला को उसने गोल्डी के जरिए मरवाया तो है, लेकिन इसके पीछे अगर कुछ है तो वो अपनों की हत्या का बदला है।
लॉरेंस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला उसके विरोधियों के साथ मिलकर काम करता था और मूसेवाला उसकी गैंग के खास सदस्यों यानी गुरलाल बरार समेत कई और सदस्यों की हत्या में शामिल था। दरअसल गुरलाल बरार न सिर्फ लॉरेंस गैंग का खास सदस्य था बल्कि गोल्डी का चचेरा भाई भी था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि लॉरेंस के जेल जाने और गोल्डी के विदेश भाग जाने के बाद भारत में गैंग को सीधे गुरलाल ही ऑपरेट कर रहा था और गुरलाल के मर्डर के बाद लॉरेंस गैंग बदले की आग में जलने लगी। मूसेवाला की हत्या कर गैंग ने अपना हिसाब चुकाया। 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अरसा बीत गया। गोल्डी के इशारे पर मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन अगर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ अब तक नहीं आ पाया है तो वो है लॉरेंस का खास गुर्गा गोल्डी बरार। पिछले कई सालों से विदेश में बैठा गोल्डी बरार सरगना लॉरेंस का सबसे विश्वस्त साथी है। लॉरेंस की ही तरह गोल्डी की भी कहानी पंजाब से ही शुरू होती है। लॉरेंस और गोल्डी में एक और चीज कॉमन है, वो है लॉरेंस की ही तरह गोल्डी के पिता भी पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। फरीदकोट के रहने वाले गोल्डी का असली नाम सतिंदर सिंह है। पिता शमशेर सिंह पुलिस में थे, लेकिन बेटे का मन शुरू से ही जुर्म की दुनिया की तरफ खिंचता था। पढ़ाई के दौरान अक्सर गोल्डी पर मारपीट और झगड़े के आरोप लगते रहे। पढ़ाई के दौरान ही वो पंजाब में चल रहे वसूली गैंग से जुड़ गया। गोल्डी और उसके चचेरे भाई गुरलाल कई मामलों में आरोपी रहे। इसी दौरान दोनों भाई लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आए और खास दोस्त बन गए। यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गोल्डी का नाम सुर्खियों में आया था। जब पुलिस गोल्डी को तलाश रही थी तो वो खुद स्टूडेंट वीजा पर कनाडा फरार हो गया। लेकिन कनाडा जाने के बाद भी ना तो उसने अपराध की दुनिया से नाता तोड़ा और ना ही लॉरेंस से। कनाडा जाकर भी लॉरेंस और उसकी गैंग से खास लिंक बने रहे और वहीं रहकर लॉरेंस गैंग के लिए काम करने लगा। उसका भाई गुरलाल बराड़ भारत में उसका दाहिना हाथ माना जाता रहा है। कनाडा में रहकर उसने लॉरेंस गैंग के लिए नेटवर्किंग शुरू की। गैंग के लिए आधुनिक हथियार का इंतजाम करना उसका काम था और इन्हीं हथियारों के दम पर लॉरेंस गैंग अपने विरोधियों से आगे बढ़ती चली गई। उसने कनाडा के साथ ही दुबई, सऊदी और मेक्सिको में भी अपना नेटवर्क शुरू किया। साल 2020 में गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल की हत्या करवा दी गई। कहा जाता है कि यह हत्या सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कहने पर हुई थी और उसी वक्त से लिखी जाने लगी मूसेवाला की हत्या की स्क्रिप्ट। पिछले साल इसीलिए गोल्डी के शूटर्स ने मूसेवाला को गोलियों से भून डाला। मूसेवाला की हत्या के बाद उसने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी भी ली। मूसेवाला की हत्या के बाद हंगामा मच गया और भारत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा एजेंसियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद न सिर्फ गोल्डी ने अपना हुलिया बदल लिया। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2022 में अमेरिकी पुलिस ने गोल्डी को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब तक गोल्डी का भारत में प्रत्यार्पण नहीं हो पाया। आपको बता दें कि गोल्डी पर मूसेवाला के अलावा भी कई और हत्याओं के आरोप हैं। अब तक देश की सुरक्षा एजेंसी को चकमा देने में कामयाब रहे इस अपराधी का इंतजार न सिर्फ पंजाब से लेकर राजस्थान तक की पुलिस को है, बल्कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिजनों को भी है। लॉरेंस पहले से ही जेल में है और सूत्रों के मुताबिक उसके सबसे खास और सबसे शातिर गुर्गे गोल्डी बराड़ पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। यानी लॉरेंस का सिक्का भले ही पंजाब से लेकर दिल्ली और राजस्थान तक चल रहा हो, लेकिन अब इसका अंत करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।